ना तो मन के ना वचन के। वचन का ब्रह्मचर्य क्या है? वचन का ब्रह्मचर्य वह है कि इसके मुंह से कभी भी गाली नहीं निकलती। अपशब्द का भोग करना वचन के ब्रह्मचर्य को नष्ट करना है। तो न मन के, न वचन के, न काया के। अब इसी गृहस्थी में धर्म का प्रभाव देखिए, ये तीर्थ वाला प्रभाव विजय सेठ और विजय सेठानी के साथ देखिए। मन का ब्रह्मचारी भी है, वचन का भी ब्रह्मचारी है। घर के अंदर भी वचन के ब्रह्मचर्य का प्रयोग करना सीखो। घर के अंदर चकार मकार की भाषा कभी कभार निकलती कि नहीं निकलती? बड़ी वाली गाली, सबसे बड़ी वाली गाली, जो जिस गाली को बोल नहीं सकते उसकी यही परिभाषा है हमारे यहाँ। क्यों, क्या हुआ महाराज जी, इसने बड़ी वाली गाली दे दी। और क्या कर दिया? नहीं महाराज जी, इससे भी बड़ी वाली गाली दी थी इसने हमको। तो जो घर के अंदर बड़ी वाली और सबसे बड़ी वाली गालियां निकलती हैं, ये वचन के ब्रह्म को नष्ट करती हैं। वचन के ब्रह्म को नष्ट करने से मुख शुद्धि मिटती है। मुख शुद्धि के मिट जाने से मंत्र के उच्चार की शक्ति नष्ट हो जाती है। तो तुम्हारे मंत्र पढ़ने से कुछ ना होता, और किसी व्रती से, प्रतिमाधारी से, किसी आरिका से, छुल्लक से या किसी मुनि से शांति धारा पढ़वा लो, बुलवा लो, तो वो वचन का ब्रह्मचारी है। वचन के ब्रह्मचारी होने के कारण उनके बोले मंत्र से हमारी शांति धारा में कमाल आ जाता है। इसलिए महाराज मिलते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, महाराज शांति धारा पढ़। काहे को पढ़ दो भैया, तुमसे तो आती है, तुम पढ़ लो। अच्छा, हमसे अच्छा गला है, हमसे गला तो अच्छा है लेकिन भाव अच्छे नहीं। महाराज जी, हम वचन के ब्रह्मचारी नहीं है, आपका वचन का भी ब्रह्मचर्य है, आप चल कर के आप हमारी शांति धारा पढ़ दीजिए। अब साधु नीचे गया, वो मन से और वचन से और काया से, तीनों से शांति धारा पढ़ रहा है। उस शांति धारा का जो कमाल जीवन में घटित होता है वो सामान्य मनुष्यों की शांति धारा का नहीं होता। बुद्धि शासन मेयम, इस शासन को जो जानता है, सागार नगार चरिया जुत्तो, सागार और अनगार चरित्र को जानता है, लौना काले ने प्रवचन सारम पप्पोदी, ये प्राप्त कर लेगा, नहीं तो बैठा रह जाएगा। जैसे कुर्सी में बैठे बैठे धीरे से आत्मा लुढ़क जाती है। कब तक? बोले जब तक महाराज जी आपका प्रवचन चलता है ना, तब तक तो डीप स्लो स्लीप साउंड में जाते हैं। 1 घंटा गहराई से सोए और जैसे ही मैंने कहा बोधि समाधि, ऐसे ही उठता है, हो गया चलो। ये क्या है? अशुभ कर्म के उदय से जिन वाणी न सुहाए, कह ऊँघे कह लड़ मरे, कह उठी उठी घर को जाए। शुभ कर्म के उदय से यहाँ तक आ गए, अभी अशुभ कर्म का उदय तुम्हारे पेंट में पड़ा है, इधर आओ, बच्चा गिर गया। हाँ, कहाँ से गिर गया? अरे कहीं से ना गिर गया, वो बिस्तर में गिर गया। कैसे गिर गया? बिस्तर में, उसकी नींद लग गई। अब तुमको बुलाना था तो फोन करके बोल दिया लड़का गिर गया है। हाँ, आ रहे आ रहे आ रहे। अशुभ कर्म के उदय से जिन बाड़ी ना सुहाए, कह ऊँघे कह लड़ मरे, कह उठी उठी घर को जाए। अरे महाराज, नमोस्तु महाराज, घर में काम आ गया, जा रहे हैं महाराज। हम कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो अच्छा पुरुषार्थ किया था, लेकिन तुम्हारे कर्मोदय ऐसे आ गए। इस कर्मोदय का कमाल पूरी दुनिया में मैं हर जगह देखता रहता हूँ। कंफर्ट जोन में बैठ जाओ, बढ़िया आराम से पैर पसार के बैठ जाओ, महाराज 1 घंटा बोलने वाले हैं। पहली ट्रेलर में ही ढेंटेन क्या हुआ, चले गए। अब वो उठने वाले नहीं है हम अब कब उठेगा ये भाई, कब उठेगा? अरे बोले उसका भी लगा हुआ है, जैसे ही महाराज का प्रवचन खत्म होगा बिना घंटी बजाए उठेगा और चलता बनेगा। संसार बहुत बड़ा है तुम्हारा, अभी संसार के भव समुद्र में भ्रमर में कई गोते खाना बाकी है। इसलिए चेतनता सही वक्त पर चेतनता को प्राप्त नहीं होती। अशुभ कर्म का ऐसा उदय संसार में आता है। उस विजय सेठ और विजय सेठानी के साथ व्यवहार और मानसिक धर्म की प्रभावना, मन से वचन से काया से ब्रह्मचर्य व्रत को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके घर के अंदर रह रहे थे, परिवार वालों को भी नहीं पता इनके साथ क्या चल रहा है। वो तो घोषणा हो गई इस बात की, महाराज को बीमारी थी, वैद्य ने बोल दिया कोई गृहस्थ, वो भी शुद्ध ब्रह्मचारी दंपति, इनको भोजन करा दे, इनका रोग ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात है। राजा ने घर में ढिंडोरा पिटवा दिया पूरे नगर में, जो गृहस्थ दंपति शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करे
वो चौका लगा करके और इनको आहार करा दे। नगर के हर घर में चौका लगा। 6 माह तक हर घर में जो शुद्ध ब्रह्मचर्य की घोषणा कर रहे थे उनके यहाँ साधुओं के आहार हुए। महाराज का रोग ठीक नहीं हुआ। अंत में विजय सेठानी ने कहा, अपन भी एक बार मुनि महाराज को चौका लगा लो, अपने भी जीवन का सौभाग्य है। उनके मोहल्ले में महाराज पहुंच गए होंगे तो साबक के मोहल्ले में साधु पहुंच जाए तो जैसे पानी गिरने पर मोर अपने पंख को फैला करके नाचता है, ऐसे साधु के आने पर सदगृहस्थ नाचता है। आया रे साधु मोहल्ले में, कमाल की चीज है। क्या है? इनके निमित्त से क्या होगा, 3, 4, 5 दिन तक घर में शुद्धता का प्रवाह बना रहेगा। तो कई लोग तय कर लेते हैं जब तक मोहल्ले में साधु रहेंगे घर में गड़ंत नहीं बनेगा। साधु के निमित्त से परिवार का स्ट्रक्चर ठीक करने की आदत। विजय सेठानी के मोहल्ले में गए होंगे महाराज, चौका लगाया, आहार दान दिया, ऊपर चंदोबा बना था, सफेद हो गया। और महाराज के रोग थे, सामायिक तक बैठते बैठते महाराज उस जीर्ण रोग से मुक्त हो गए। किसका प्रभाव है साहब? गृहस्थ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।